वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो आज अपनी मास्टर क्लास का थर्ड एपिसोड है जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आपको प्राइस एक्शन यूज करना है, किस तरह से आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करना है। क्योंकि जिस तरह से बड़े प्लेयर्स का जो मार्केट में मैनिपुलेटिव मूव कह लो या फिर बड़े प्लेयर्स का जो मूवमेंट है वो कह लो, किस तरह से आप उससे डील करोगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, सब कुछ इस मास्टर क्लास में जानूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। सारी वीडियोज जो है एनालिसिस वीडियो, प्रेडिक्शन वीडियोज और जो एजुकेशनल वीडियोज होती हैं लर्निंग पर्पज के लिए सब अपलोड रहते हैं, तो प्लीज जाके चेकआउट करो। ऑल वाले बटन पर क्लिक कर लेना, जैसे आपको जब भी मैं लाइव आता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो कि क्रिएटर के लिए हेल्पफुल रहता है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो। सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स में इस पे एम रख रहा हूँ। इस वीडियो पे डेफिनेटली आपसे रीच आउट करना और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक अच्छे सा कमेंट कर देना अगर हो सके तो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बस इतनी तगड़ी सी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे प्राइस एक्शन होता क्या है। देखो, अगर मैं आपको दो बताऊं कि दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, तो प्राइस का मतलब होता है कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या मूवमेंट है। जैसे निफ्टी की प्राइस चल रही है 24,781, बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है 53,583, फिर निफ्टी की चल रही है 24,880। ये होती है प्राइस, ये होती है सारे स्पॉट प्राइस लिखा रहता है कि किस प्राइस पे चल रहा है मार्केट। ठीक है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक कह लो, कोई भी इंडाइसेस कह लो, कोई भी या फिर आप कह सकते हो कोई भी सेक्टर कह लो। आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चाहे इससे कमोडिटीज में ट्रेड करते हो तो सिल्वर ट्रेड करते हो, गोल्ड ट्रेड करते हो, वो उसके ऊपर होता है। ये होता है आपका प्राइस। एक्शन क्या होता है, एक्शन का मतलब क्या है, प्राइस एक्शन मतलब किस तरह से प्राइस ऐड कर रहा है, एक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से लिख के बताओ तो इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और किस तरह से आपको पार्टिकुलरली ट्रेड लेना है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पिछले दो एपिसोड जरूर देख के आए, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में आपको सपोर्ट के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट, मतलब स्टॉप लॉस के ऊपर और प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। किस काम को प्रॉफिट बुक करना है, काम को स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, वो सब होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले आपको सीखना है कि ये होता क्या है, फिर अब आज हम सीख रहे हैं कि हम ट्रेड किस पॉइंट पे लेना है, फिर हम सीखेंगे कि बुक कहाँ पे करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। वो सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, सो मेक श्योर आप अच्छी तरीके से देखो और अच्छे से समझ के देखो। तो प्राइस एक्शन सिंपल सी चीज है कि किस तरह से प्राइस मूवमेंट कर रहा है, कहाँ किस टाइम पे मूवमेंट आ रही है। ठीक है, सिंपल सी चीज है मूवमेंट। बस आपको मूवमेंट कैप्चर करना और आना चाहिए, प्राइस एक्शन का यूज करना, सारी चीजों का यूज करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, तो सपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। तो इन जगहों पे मुझे किस टाइम पे ट्रेड लेना है, किस तरह से लेना है, वो सब चीजें एग्जीक्यूट करने को ही कहते हैं प्राइस एक्शन। सो आपके समझ में तो आया होगा कि प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है। अब मेन चीज क्या होती है कि प्राइस एक्शन को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। क्योंकि कई लोग देखो क्या करते हैं कि डेफिनेटली सिर्फ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ले लेते हैं, वो चीज आपकी सही है। लेकिन अपन को किस तरह से ब्रेकआउट पे लेना होता है, क्या ट्रैप्स होते हैं, वो अपन को आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैप्स होते हैं मार्केट में, जो कि आपको फंसा लेते हैं और आपका एसएल चला जाता है। क्योंकि एसएल तो ऐसा है नहीं कि आप बहुत, अगर आपका 100 पॉइंट का टारगेट है तो आप 80 पॉइंट का एसएल रख दो, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा आपका छोटा सा रहना चाहिए और जो टारगेट है आपके बड़े रहने चाहिए। सो वो मेन चीज हो जाती है। तो अब उसमें होता क्या है कि देखो अपन को किस तरह से लेना है। अब जैसे मैंने आपका सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, मैं पर्टिकुलरली देखूंगा कि मुझे ट्रेड लेना कहाँ पे है। अब देखो यहाँ से अगर मेरे को दिख गया ब्रेक डाउन, यहाँ पे पिन वाली कैंडल दिख गई, तो यहाँ से मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना ली। ये हो गया एक प्राइस एक्शन कि किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। ये तो सिंपल सी चीज है। अब प्राइस एक्शन को देखो, क्या चीज प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। इस जगह पे मेरे को मूवमेंट दिखी। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इस वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर ही ले लेंगे। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोर्ट के नीचे। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, सपोर्ट। ठीक है, देखो अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे ही इसने सपोर्ट को क्रॉस करा, सपोर्ट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब वो रेजिस्टेंस बन गया होगा पहले। अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। मुझे मतलब क्या करना है, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे कॉल बाय करनी पड़ेगी, और अगर मैं सेलर हूं तो मुझे पुट सेल करनी पड़ेगी। यही होता है इसका मतलब, समझ में आया। अब कई लोग क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का भी वेट नहीं करते, सिर्फ क्रॉसिंग के ऊपर ले लेते हैं। अब जैसे ही हल्का फुल्का क्रॉस होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, वो इस स्टॉप इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब अगर उन्होंने इस हिसाब से आप उनका स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उनका थोड़ी सी देर में स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया होगा, तो यहाँ पे उनका क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। लेकिन किस तरह से आपको इससे बचना होता है वो देखो। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज रखनी है, वो है पेशेंस। अगर आपका ट्रेड छूटता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना आप आज कहीं जा रहे हो और ना मार्केट आज कहीं जा रहे हैं। कल आप वहीं रहोगे और मार्केट भी वहीं रहेगा, परसों भी आप वहीं रहोगे, मार्केट भी वहीं रहेगा। मेन चीज होती है कि पेशेंस किस तरह से आप में है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट करा, ये होता है रीटेस्ट वाला सेटअप। बहुत सारे सेटअप होते हैं, बहुत सारे सेटअप। आप किसी 3 से 4 सेटअप को पकड़ो। कई लोग कहते हैं कि एक ही सेटअप पे काम करो। अब आप एक ही सेटअप पे काम करोगे तो जरूरी है वो आपके कहने से डेली डेली बने। तो मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा सेटअप नहीं, पर आपके 3 सेटअप कम से कम होने चाहिए, 3 या फिर 4। इससे ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनल हो तो 5 6 भी रख सकते हो।
मैं भी अलग-अलग सेटअप पे वर्क करता हूँ। लेकिन अभी क्या है, कॉमन सेटअप्स जो रहते हैं आप उन पे वर्क करो, सिंपल चीज़ों को रखो, आपको समझ में आएगा। यहाँ से मार्केट ने मूव करना शुरू करा, यहाँ से मार्केट ने एक बार रीटेस्ट करा, मतलब अब ये पहले इसका रेजिस्टेंस था, फिर इसका सपोर्ट बना, तो यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके हाई के ऊपर मैं क्रॉस करूँगा। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करा, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा, मुझे कितना क्लियर कट प्रॉफिट मिला। अब एसएल किस तरह से रखना है आपको, एसएल रखना है आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और जो ये है अपना कौन सा प्राइस एक्शन, ये दोनों एक रिलेटेड टॉपिक हैं। कई लोगों ने अलग-अलग समझाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में समझाऊँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जिन लोगों ने यहाँ पे एसएल रखा है ना, वो भी गलत है। एसएल अपन लोगों को हमेशा रखना है थोड़ा-सा नीचे, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में एल्गोस काम करते हैं, जिस तरह से एआई टूल्स काम करते हैं, बड़े जो मशीनरी काम करती हैं, मशीनरी से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कह रहा हूँ कि सामान उठाने का, करने का काम है, वो नहीं, वो मशीन वो क्या काम आएगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि किस तरह से अपन को इस जगह पे अपना करना है। तो वो क्या करते हैं, वो आपका एसएल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके हिट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आपको क्या है, एसएल थोड़ा-सा नीचे रखना है, वो अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। लेकिन अभी अपन क्या सीख रहे हैं, अभी अपन सीख रहे हैं प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, ट्रेल लाइन भी आप सपोर्ट्स यूज़ कर सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप सपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब जैसे लाइव एग्जांपल में आपको एक और बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। अब जैसे सिंपल सा प्राइस एक्शन है, यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन टूटी, मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसका एक ग्रीन कैंडल पे इसका ट्रेड लिया प्राइस एक्शन पे, और यहाँ से मुझे क्लियर कट यहाँ से मूव मिला। स्विंग लो का मेरा एसएल रहेगा, स्विंग लो मतलब यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा, इस वाले स्विंग के नीचे का, और यहाँ पे मेरा अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। अभी तो चलो मार्केट यहाँ से क्या पता और ऊपर चला जाए थोड़ा। हालांकि मैं इंट्राडे के लिए पर्सपेक्टिव से बता, तो इंट्राडे के लिए अपन को क्लियर कट मूव देखने को मिला। तो मेन चीज़ क्या होती है कि आप किस तरह से अपने टारगेट्स और एसएल को लगाते हो, किस तरह से प्राइस बिहेवियर को देखते हो, और आपको पता चलता है कि क्या प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा क्या नीचे। अब प्राइस एक्शन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आता है, प्राइस एक्शन में काम आता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक की मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो मेक श्योर आप जाके देखो। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कैंडल स्टिक की वीडियो, अब देखो ये जो मास्टर क्लास चल रही है अपनी, मास्टर क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अभी मतलब एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये भी एडवांस तक जाएगा कोर्स, कोर्स मतलब 5-6 वीडियोज़ हैं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको माइंडसेट प्रिपरेशन करनी है। फ्री वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग पे भी करो। क्रैश कोर्स आप डेफिनिटली जॉइन कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, गेट 10 ऑफ जो है वो कूपन कोड यूज़ करना है, चेकआउट की ड्यूरिंग क्रैश कोर्स वाली लिंक पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है? उससे जाकर आप ज़रूर रीच कर सकते हो। बस मैं आपको फ़ोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन यही है कि अगर आप कुछ सीखोगे नहीं, तो फिर आपके ज़न आगे हमेशा दिक्कत होने वाली है। उस कोर्स में मैंने आपको ए से ज़ेड तक बताया है, बिल्कुल स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस तक बताया है कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में करना है, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए, किस तरह से आप बड़े प्लेयर की नज़रिए से देख सकते हो, सोच सकते हो, और क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। मैं बेसिकली अगर बताऊँ तो 12 साल से हूँ मार्केट में, 9 साल से लगातार सिखा रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, बार-बार मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई। टेलीग्राम पे सारी मैं सब चीज़ें शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर अपना टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करा हुआ। सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, अपनी पर्सनल पोजीशन, ये एक लॉस हुआ है, ये अगस्त के बाद पहला लॉस हुआ है, नहीं तो मेरे प्रॉफिट्स अभी, फिर मैंने पिछले हफ्ते आपको दिखाया भी था, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हो 15 से 20 टाइम्स मैं कमा भी, उससे ज़्यादा अर्न भी कर चुका हूँ। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 2-3 लाख का लॉस, ठीक है? अब सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, पीएनएल, ट्रेड, सेटअप वगैरह। सो मेरा प्राइवेट चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वो है प्राइवेट। सो मेक श्योर आप लिंक से ही जॉइन करो, कोई और उल्टा-सीधा चैनल जॉइन मत कर लेना। और ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के लिए। सो मेक श्योर आप अभी गेट 50 ऑफ यूज़ कर लो प्रोमो कोड। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे जाके गेट 10 ऑफ यूज़ कर लेना। क्रैश कोर्स को और टेलीग्राम को आप रीसेल भी कर सकते हो, मतलब आप भी अर्न कर सकते हो अगर आपकी लिंक से कोई जॉइन करता है। ये सब फीचर्स अवेलेबल रहते हैं, तो मेक श्योर आप इनको भी देखो। आप मेरी प्रोफाइल पे चले जाओ, आपको कभी भी कॉन्टैक्ट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट पर्सनली वाली लिंक पे जाके मैसेज कर सकते हो, और वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टॉक, माइंडसेट, साइकोलॉजी, किसी भी पार्टिकुलरली एनालिसिस के लिए आप बुक करा सकते हो 1 घंटे के लिए। मेरा जो वन ऑन वन लाइव सेशन रहेगा। नहीं तो पर्सनली आप मुझे मैसेज तो यहाँ पे कर ही सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉन्टैक्ट पर्सनली पे जाके, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस भी मैं देता हूँ, ट्रेड्स वगैरह डायरेक्टली, ठीक है? एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और बताता भी हूँ रीज़न, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्हें ये कॉल पोर्ट दे दिया ये। वो तो मैं आपको ट्रेड्स प्रोवाइड करूँगा ही, आपको रीज़न भी बताऊँगा, पार्टिकुलर सिखाऊँगा भी उसके बारे में। तो वो चीज़ वो रहेगी पर्सनल गाइडेंस में। आप ज़रूर टेलीग्राम जॉइन करो, मैं तो यही कहूँगा। टेलीग्राम जॉइन करके आपको मज़ा नहीं आया तो फिर बताना मुझे, ठीक है? काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। अब बढ़ते हैं प्राइस एक्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक नज़रिया है बड़े प्लेयर को देखने का। क्या है? बड़े प्लेयर को देखने का नज़रिया, कि अब मार्केट में बड़ा प्लेयर क्या करना चाहेगा। मान लो बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है, पार्टिकुलरली इस पॉइंट पे मार्केट में क्या हुआ है, इस टाइम पे मार्केट में थोड़ा-सा डिप आ गया है।
मतलब थोड़ा-सा क्या है, बस 1% का डिप आया है, जितना भी ये मूवमेंट हुआ है सिर्फ 1% का डिप आया है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या लगेगा कि अभी डिप को बाय कर लिया जाए। लेकिन एक्चुअली में होगा क्या, वो अभी यहाँ पे मार्केट थक चुका है, तो मार्केट यहाँ पे रेस्ट करेगा, मार्केट को साइडवेज़ गुज़ार देंगे। अब क्योंकि ऑप्शन बायर जो है, वो साइडवेज़ मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो यही सोचते हैं कि वो सर्वाइव ना कर पाए और ज़्यादातर लोगों का लॉस हो जाए, ठीक है? मार्केट हमेशा सेलर्स के लिए चलता है, बायर्स के लिए नहीं, इसलिए बायर्स के लिए मुश्किल होती है, पैसे कमाने में, सेलर्स के लिए ईज़ी होता है। हालाँकि वो अलग बात है कि कभी मुश्किल भी हो जाती है, तो फिर वो ज़्यादा ही मुश्किल, तिजोरी खाली होती है पूरी। लेकिन अभी मैं उस पे बात करूँ तो साइडवेज़ मार्केट में ईज़ी होता है सेलर्स के लिए कमाना, ठीक है? तो किस तरह से आपको पहचानना होता है, वो आपका नज़रिया होता है बड़े प्लेयर का। अब साइडवेज़ मार्केट के बाद होल्ड करके किस तरह से वो पहले एसएल खाते हैं, किस तरह से एसएल हंटिंग होती है, वो सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, उसको अगर आपने सीख लिया, पूरे मार्केट पे आप राज कर सकते हो। वो होती है एसएल हंटिंग। कौन-सी होती है? एसएल हंटिंग। मार्केट हमेशा जाएगा एसएल हंटिंग की तरफ, जिसे और क्या कहते हैं, आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब होता है एसेल हंटिंग। जहाँ पे ज़्यादातर लोगों के एसेल लगे होंगे, मार्केट वहीं पर जाएगा पहले। ये अपन को देखने को मिला था फ्राइडे वाले मूव को भी, मैं दोबारा बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद भी बताऊँगा, ठीक है? ये वाली रेंज देखो, अगर मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है? पहले ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इसको तोड़ा, अभी जब भी इसके पास आएगा, मैं यहाँ पे बाय करने के लिए देखूँगा, क्योंकि सपोर्ट पे आएगा। देखो सपोर्ट टूटा है, तो मैं क्या करूँगा? आप बताओ, सपोर्ट टूटेगा, तो मैं क्या करूँगा? सेल करूँगा। यहाँ पे 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हुई कैंडल की, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। एक्चुअली मैंने नहीं करा, जिसकी भी वीक साइकोलॉजी होगी उसने करा होगा, ठीक है? इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट ने ग्रीन कैंडल रिवर्स कर दी इसके ऊपर। यहाँ पे मेरा एसएल भी चला गया और मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी दे दिया, और जो मेरा यहाँ पे जो ऊपर की तरफ का जो अगर मैं टारगेट सोचता, वो भी बुक हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या कर लिया, टोटली मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया। ना मेरी साइड में गया और मेरा कोई लॉजिक भी मतलब ऐसा खराब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट टूटा है। लेकिन वही बात होती है कि आप क्या देखते हो, क्या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमेशा मैं कितनी बार बताता हूँ, अगर सेलिंग की साइड पे आपको प्लान करना है, तो पहले एक कैंडल क्लोज होने दो, उसके नीचे अगर कोई फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, तब देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट एक ही कैंडल में रिवर्स कर जाता है। अगर आप मेरी एनालिसिस देखते हो, मैं कई बार बताता हूँ। अब मंडे को भी यही हुआ। मंडे को एग्ज़ैक्टली अगर मैं इसका सपोर्ट आगे की तरफ आपको बढ़ा के दिखाऊँ, ये सपोर्ट अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊँगा, तो देखो मार्केट ने क्या करा, इसको पहले नीचे करा, इसके नीचे भी क्लोजिंग करी। तो यहाँ पे मार्केट ने एसएल हंट कर लिया लोगों का। अब क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी थी, एसएल हंटिंग का पता ही था, तो मुझे पता था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी करा था। अगर मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ, अगर आप नहीं मानो, आपको मैं थोड़ा-सा झलकियाँ दिखा देता हूँ कि मैं टेलीग्राम पे किस तरीके से शेयर करता हूँ। तो देखो, ये वाला मैंने एसएल हंटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लियरली शेयर करा था कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, कि यहाँ पे बायर्स को जो होप में रखा है, उनका पहले नीचे की तरफ सेलिंग साइड में एसएल खाएगा और फिर मार्केट वुड गो अप। क्लियरली मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है? क्लियरली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने सेम वही करा। यहाँ पे पहले सबका एसएल खाया, यहाँ पे जितने भी कॉल बायर्स थे, उनको पुट बायर्स में पुट बाइंग में एंट्री कराई। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ एसएल खाया और यहाँ पे अपना जो ट्रेंडिंग मूव था, जो रियलिटी का मूव था, वो यहाँ पे दिखाया। अब ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब चीज़ आ गई, तो आपको पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं। ये आपको आएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस से, किसी उस जने से आपको बात करके, जो मार्केट में टाइम दे सकता हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी हर किसी की बात कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है जिसके पास। ज़रूरी नहीं है आप मुझसे सीखो, लेकिन मैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे सीखो, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक सीखो। सीखना ज़रूरी है, लेकिन उससे सीखो जिसको सच में कुछ आता हो। ऐसा नहीं है कि वो अपना पीएनएल भी नहीं दिखाता हो और कुछ भी नहीं करता हो, ट्रेड भी नहीं करता हो, फिर बातें बना के जाता हो। फिर वो वेस्ट है उससे सीखना, ठीक है? अब एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे लोग ट्रेड कर रहे थे। अब इस जगह पे पार्टिकुलरली जब इस ट्रेंड लाइन का देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आया, लेकिन गैप अप के साथ इसने ओपनिंग कर दी। तो मार्केट क्या करेगा? आप एक बात बताओ, मैंने कितनी बार बताया है, अगर बड़ा गैप अप है, गैप डाउन हो जाता है, बिग गैप अप है, गैप डाउन होता है, बहुत बड़ा 150 पॉइंट का, कुछ 100, 150, सवा 100, 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, तो यूजुअली मार्केट साइडवेज रहता है। यूजुअली मार्केट साइडवेज रहता है, फिर थोड़ा-थोड़ा हॉल्ट करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है, हॉल्ट करता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पे कई लोगों के पास ना पेशेंस नहीं रहता, जिसकी मैं कभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, होल्ड कर दिया और जितने भी इंट्रा ट्रेडर्स थे, सबको ट्रैप कर दिया यहाँ पे। क्यों ट्रैप कर दिया? क्योंकि सबको लगा कि बड़ा मूवमेंट आएगा, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है पहले ही। अब एक बात बताओ, जब पहले ही मूवमेंट आ चुकी है, तो ऐसा थोड़ी कि इंट्राडे में 800-200 पॉइंट मूव कर जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अब अगले दिन क्या हुआ, यहाँ से शार्प एक रेड कैंडल बनी, बहुत रेड कैंडल बनी। तो यहाँ से सब क्या हुआ, पहले से ही सेलिंग में घुस गए। यहाँ पे बुक करने को ही नहीं देखा, और जबकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट दिखा और मैंने इस ट्रेंड लाइन पे बाय करा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, 7 लाख से प्लस मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था और मैंने शेयर भी करा था पेनल। सो मेन चीज़ क्या होती है, आप ऑब्जर्व किस तरीके से करते हो, आप जो सारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसे किस तरह से फॉलो करते हो। मेन चीज़ क्या है, आपका नज़रिया, आपकी जो आई है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी लिखते हैं ना, पीओवी है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि ऑपरेटर जो है वो किस तरह से सोचता है, बड़ा प्लेयर किस तरह से सोचता है, वो आपको इसमें आना चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपको डिटेल में समझना है तो आप डेफिनिटली एनरोल कर सकते हो क्रैश कोर्स में। यहाँ पे लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, यहाँ पर भी दी हुई है। क्रैश कोर्स में आप डेफिनिटली एनरोल कर सकते हो।
सच में आपको मजा आने वाला है। ठीक है, गेट टर्न ऑफ यूज कर लेना। इतनी कम फीस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि 40-50 के तो मैंने आपको मतलब हर इंस्टीट्यूट में मैंने पे करे हैं, जहाँ भी मैंने सीखा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, लेकिन इतनी कम फीस इसलिए रखी है जिससे स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर सब कोई सीख सके। मेन चीज वही है। ठीक है, डेफिनेटली आप इसमें एनरोल करना, आपको सच में मजा आएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, और मैं तो यही कहूंगा कि इसी को ज्वाइन कर लो, आपको टेलीग्राम भी 1 मंथ का फ्री मिल रहा है। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन करो, कमेंट करो एक अच्छा सा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो। आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्रमोशन वगैरह ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो जरूर एनरोल करो। ये सारी चीज आपको सिखाई हुई है और कोई नहीं सिखाएगा। सारी स्ट्रेटेजीज, जीरो हीरो की स्ट्रेटेजीज विदाउट गैम्बलिंग, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज, पोजीशन स्ट्रेटेजीज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, साइकोलॉजी ऑफ बिग प्लेयर्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, डिमांड सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये पहली वीडियो फ्री है, आप इसको भी नहीं देख रहे हो, ये सबके लिए फ्री है। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को जाके लुकआउट करो और क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, आपको सच में मजा आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से लिंक पे जाओ, ये वाली वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखो यहाँ पे फ्री प्रीव्यू पे क्लिक करके, और फिर फटाफट से आप ज्वाइन करो, क्रैश कोर्स में एनरोल करो। टेलीग्राम का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, और ये तो आपको मिलेगा 1 मंथ के लिए। फटाफट से इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करो। मुझसे जोड़ो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो किसी भी टाइम पे, कॉन्टैक्ट पर्सनली पे जाके, जो मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सनली पे जाना, मैसेज कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो की टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।